ब्लैक मैजिक भी एक पार्ट होता है, तंत्र भी एक पार्ट होता है। तो ये तंत्र और ब्लैक मैजिक एक ही चीज है या अलग अलग है? अनेकों प्रकार की चीजें जब मिलती हैं तब जाके एक तंत्र तैयार होता है। चाहे बहुत सारे अघोरी हो गए या जो तांत्रिक हो गए वो शमशान साधना करते हैं। नरमुंड जो होता है, जो इंसानी खोपड़ी होती है, वो क्या करते हैं, उसको मदिरा पान कराते हैं। तो उसको इतना कपाल को जागृत कर लेते हैं तो बहुत सारी आत्माएं उसके काबू में हो जाती हैं। कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है वो पंचक नाम का एक नक्षत्र होता है उसमें हो जाती है। तो उसमें क्या है कि 5 मौत हो सकती हैं, 7 मौत हो सकती हैं। तो आने वाले 1.5 महीने के अंदर अंदर 7 मौत हो सकती। तंत्र मंत्र या जो ब्लैक मैजिक की जो चीजें हैं, जनरली ये भी मैंने देखा है कि प्रेग्नेंट लेडीज और कुंवारी लड़कियों को ज्यादा इनके ऊपर हावी हो जाता है। उनमें क्या है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और 3-4 महीने का जब बच्चा होता है उनके पेट में, उनके अंदर से एक भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाती है। अगर किसी के अंदर कोई भूत प्रेत या कोई चुड़ैल भी आई हुई है, मीट डिमांड करती है, इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, शराब लड्डू या मदिरा लेना बिल्कुल चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुरुआत यहीं से होती है। चलिए ठीक है, उसने वो चिकन मांगा या कुछ मांगा, वो डिमांड पूरी कर दी, अगले दिन दूसरी डिमांड शुरू, तीसरी शुरू, इस तरह से करते करते पूरा का पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। स्वामी अविनाश महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आपका। कैसे हैं आप? हम एकदम सही रहते हैं और भूत प्रेतों को ही ढूंढते रहते हैं, कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे। ये देखिए, आप महाराज जी, आप भूत प्रेतों को ढूंढते हैं और उनको ढूंढ ढूंढ के खत्म कर रहे हैं, तो मजा तो इसमें आपको बहुत आता है। हम जब आपके पॉडकास्ट देखते हैं या हम जब आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं, तो हमारे अंदर भी एक एनर्जी सी आ जाती है। हम जैसे आम आदमी जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई क्रिया, कोई बाधा आ जाए, तो कम से भी कम हमें ये लगता है कि अगर हमें किसी के पास जाना है तो हमें स्वामी अविनाश महाराज जी गढ़गंगा वाले के पास जा सकते हैं। हर हर महादेव। जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। मेरा पहला सवाल जो आज आपसे है कि अगर हम जब भी तंत्र मंत्र की बात करते हैं तो ब्लैक मैजिक भी एक पार्ट होता है, तंत्र भी एक पार्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तंत्र और ब्लैक मैजिक एक ही चीज है या अलग अलग है? देखिए मानव सिंह जी, आपने पूछा कि ब्लैक मैजिक और तंत्र ये अलग अलग चीज है। देखिए होता क्या है कि अब हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना है, तो इसीलिए हर एक चीज में अनेकों प्रकार की चीजें जब मिलती हैं तब जाके एक तंत्र तैयार होता है, मंत्र तैयार होता है, यंत्र तैयार होता है। आपने तंत्र की बात पूछी है और ब्लैक मैजिक की पूछी है, और मैं क्या बता रहा हूँ, तंत्र मंत्र और यंत्र जी। जो तंत्र है वो तन से किया जाता है, तन से वही आ गए, बाल आ गए, उसका पसीना आ गया, जूठन हो गई उसकी, तो क्या है, तन ने उसको स्पर्श किया, अच्छा। तब जाके तंत्र हुआ। एक होता है मंत्र, मंत्र की ध्वनि जो हमारे हृदय में चलती है। कोई भी मंत्र है, जो भी आपने गुरु सानिध्य में जहां से भी मंत्र लिया है, तो वो गुरु के कहने पे जिस तरह से उन्होंने बोला उस तरह से उच्चारण कीजिए। एक वाकवाणी होती है और एक हृदय में सोचना होता है। अगर हम हृदय में सोच के और ओम का ही जाप करेंगे, ओम, तो पूरे शरीर में एक हलचल शुरू हो जाती है, एक कंपन शुरू हो जाती है, एक वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। तो कहते हैं तंत्र भी जरूरी है और मंत्र भी जरूरी है और यंत्र भी जरूरी है। यंत्र क्या हुआ, आपको पैदल भेज दिया कहीं पे, और हम यंत्र से, हम मोटरसाइकिल से गए, तो कहीं अगर जाके हमें आना है तो पैदल वाला जल्दी आएगा या यंत्र वाला जल्दी आएगा? यंत्र वाला आएगा। यंत्र वाला। तो इसलिए तंत्र मंत्र और यंत्र, इनका जब मिलाप होता है तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा हमारे शरीर से निकलती है, और वो ऊर्जा क्या होती है, एक हमारा सुरक्षा घेरा होता है, एक हमारा ऑरा होता है। ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, स्वयं मौत भी आपके सामने खड़ी हो जाए तो आपको तनिक भी भय नहीं लगेगा। इसका अर्थ यही है कि तंत्र भी जरूरी है, मंत्र भी जरूरी है और यंत्र भी जरूरी है। और रहा ब्लैक मैजिक, देखिए अनेकों प्रकार के ब्लैक मैजिक होते हैं।
अब एक छोटा बच्चा एक पहली क्लास से और फिर दूसरी में जाएगा, तीसरी में, इस तरह से उसकी क्लासें बढ़ेंगी। तो ब्लैक मैजिक में भी ऐसा ही है, शुरू में छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, हमारे चैलेंज आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा। हाँ, अभी मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा साधक हूं, मात्र एक कण भर जो भी ज्ञान है उससे काम चल रहा है, और अभी बहुत कुछ हासिल करना जरूरी है। तो महाराज जी, जैसे आपने बताया कि आपको इतना ज्ञान है, फिर भी आप कहते हैं कि आपको कण भर का ज्ञान है। शायद उतना भी नहीं होगा, कण भर भी नहीं है अभी। कण भर ज्ञान हो गया तो समझो कि वो कोई भी व्यक्ति है, अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए और वो ज्ञान काम कर रहा है, तो उसको तो वैसे ही अहम आ जाएगा, उसको तो वैसे ही अपने आप में ये लगेगा मैं भगवान बन गया। तो देखिए, जहां कहीं कोई व्यक्ति ये सोचता है कि थोड़ा सा ज्ञान लेके कि वो भगवान बन गया, तो भगवान बनने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करे, नहीं तो कहीं ना कहीं वो परमात्मा देख रहा है और वो ज्ञान जो कण भर मिला है वो भी समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। महाराज जी, अगर हम ज्ञान के ऊपर बात करते हैं तो तंत्र में जैसे आपके पास महारत है, मेरा ये मानना है, तो आप कितने प्रकार के तंत्रों में तंत्र विद्या को अपने पास रखते हैं? आपके पास कितनी विद्याएं हैं तंत्र की? देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते कि कितनी विद्याएं हैं। हाँ, जितना भी हमारे फादर का ज्ञान है, हमारे दादाजी का ज्ञान है, हमारे परदादा का ज्ञान है, उसमें से कुछ ज्ञान जो हमारे फादर हैं हमें बता के गए हैं। है क्या कि जो हमारे फादर ने, दादाजी ने, परदादा ने दादा को दिया, दादाजी ने फादर को दिया, और फादर हमें बता के गए, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम गुरु ढूंढें। एक तो डायरेक्ट हमारे पिताश्री हमें गुरु के रूप में मिल गए। दूसरा, जो उन्होंने दिया, जो सालों की तपस्या लगती है, वो मात्र कुछ महीनों में ही हमने वो सारा कुछ हासिल कर लिया। वो तो लगभग 3 दिन उन्होंने ज्ञान दिया, बस उन्होंने बताया कहाँ जाके क्या करना है, कुछ दैविक स्थान बताए, कुछ तीर्थ स्थल बताए, वहाँ से फिर वो ज्ञान जो है वो प्राप्त किया, और तब जाके हम जो भी है, जितने भी लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनकी सेवा में हम लग गए। बिल्कुल। तो महाराज जी, इसी से रिलेटेड मेरा, जैसे तंत्र और ब्लैक मैजिक की जब हम बात करते हैं जी, तो मेरा पर्सनल अनुभव है, उसी के आधार पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कई बार हमने देखा है कि किसी के घर के बाहर जी, कई बार रात को किसी मांस का टुकड़ा पड़ा होता है, या सिंदूर, नारियल, इस तरह से कुछ चीज़ें पड़ी होती है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि व्यक्ति की छत पे भी ये चीज़ें पड़ी हुई होती है। तो अगर किसी के घर पे, किसी के दरवाजे पे इस तरह का उसे सामान मिलता है, गुड़िया, कई बार तो गुड़िया देखी गई है कि गुड़ियाएं भी होती है जिसमें सुई लगाई हुई होती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए मानव जी, कि करना क्या चाहिए, पहले तो ये है कि आजकल के जो लोग हैं, हमारा यूथ है, वो करता क्या है, कोई छड़ ली, कोई लकड़ी ली, कोई मतलब कोई भी स्टिक ली, तो उसको उस चीज़ से दूर करता है। जी बिल्कुल। और आपको ये पता होना चाहिए, या जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए, सामने पता है कि ये बिजली की तार है और उस पे आप लोहे की रॉड लगा रहे हैं, तो क्या होगा? करंट लगेगा, और करंट ऐसा लगेगा शायद आपकी जान भी जा सकती है। बिल्कुल। तो मेरा जो कहना है वो ये है, कोई भी व्यक्ति, किसी के घर के सामने मांस का टुकड़ा मिला है, या कोई जादू टोना कर दिया गया है, या आपत्तिजनक चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, सबसे पहले काला कपड़ा लाएं। और वो ज़रूरी नहीं है कि नया ही कपड़ा हो, पुराना कपड़ा हो घर में, तो उसको पहले पानी में एक बार निकाल लें, जो उसकी एनर्जी है वो पानी में समाप्त हो जाएगी। हो सकता है वो घर में किसी बच्चे का कपड़ा हो, जी, हो टी-शर्ट सकता है हो किसी सकती है, महिला की जी, टी-शर्ट हो, बिल्कुल। तो उसको एक बार पानी में ऐसे करके और उस पे डाल दीजिए। तो महाराज जी, सादे पानी में या नमक के पानी में, इस तरह से कुछ? देखिए, वो फिटकरी का पानी होता है, फिटकरी अच्छा। के पानी में लेके और एक बार उसको डुबो के और सीधा वहां पे जो भी मांस का टुकड़ा पड़ा है या कोई भी जादू टोना हो रहा है उसको ढक दीजिए। ढकने के बाद उसकी सारी एनर्जी उस कपड़े में आ जाएगी और कपड़े से बाहर नहीं निकल सकती जब तक वो कपड़ा खुलेगा नहीं। तो उसको इकट्ठा करके
कहीं चलते पानी में डाल दीजिए या कहीं खुदाई करके वहां गाड़ सकते हैं। तो आजकल के लोग क्या है, उठाया वहां से और दूसरे के घर के सामने डाल दिया। अब उसने क्या सोचा कि सामने वाले को हो जाएगा जो भी कुछ होगा, उसको ये नहीं पता कि टच तूने किया है या लोहे की छड़ है या कोई लकड़ी है उससे उसने छेड़ा, तो क्या हुआ, असर तो सारा उस पे आ गया। तो इसके बचाव यही है, ब्लैक कपड़ा लीजिए, फिटकरी के पानी में एक बार डुबो के और उसको उसके ऊपर डाल दीजिए, तब तो वो चीजें समाप्त हो सकती है। और जहां वो जाएंगी, अगर पानी में छोड़ दिया तो पानी में कहते हैं अगर एक गिलास पानी में थोड़ा सा जहर डाल दो तो वो मारने की क्षमता रखता है, और वही जहर और एक चलते पानी में छोड़ दिया जाए तो वो पानी बन जाएगा जी। तो इसीलिए जो भी जादू टोना हुआ है उसको चलते पानी में, चलते दरिया में, चलती गंगा में, यमुना में, कहीं भी डाल सकते हैं तो वो समाप्त हो सकता है। महाराज जी, मैं आपकी इस बात से 100% रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि बात चली है तंत्र मंत्र की, तो मेरे पर्सनल अनुभव भी हैं, जैसे मैंने सवाल के शुरुआत में बताया था। दरअसल ये बात है अप्रॉक्स 1996 की बात है जी। हमारे घर में मेरी दादी के ऊपर देवी आती थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये नहीं होता, लेकिन हमने पर्सनली अनुभव किया है तो हम इस चीज को कैसे नकार दें। बिल्कुल बिल्कुल सही। मेरी दादी के ऊपर माता आती थी और 96 में मेरा कजन ब्रदर, मेरे चाचा को लड़का हुआ था। तो हमारा एक ग्राउंड फ्लोर था और फर्स्ट फ्लोर आधा बना हुआ था। फर्स्ट फ्लोर पे मेरी दादी मेरी चाची के संग सोई हुई थी और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हम सारी फैमिली सोए हुए थे। इतने में महाराज जी, मुझे आज भी वो दृश्य, मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आज भी मुझे वो दृश्य याद है। रात के 2 सवा 2 बजे के करीब मेरी दादी उठी और वो पूरे घर में उन्होंने ऐसी, वो भागने लग गई, उनके बाल खुल गए, उनके ऊपर देवी जो आती हैं वो सवार हो गई और वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मेरे घर में घात है। उन्होंने हमारे घर का एक एक कोना छाना और लास्ट में वो हमारे छत पे गई और हमारे छत पे जो वेस्ट पाइप होता है, उन्होंने महाराज जी वेस्ट पाइप में इस तरह से अपना हाथ डाला और इस तरह से करके एक पूरी पॉलीथिन निकाल ली। अच्छा। जब वो पॉलीथिन निकली तो उसके अंदर इस तरह से, जैसे हमारा हाथ होता है इस शेप का, एक आटे की गुड़िया थी। अच्छा। उस गुड़िया के अंदर सुई चुभी हुई थी, प्लस एक नींबू था, उसके ऊपर सिंदूर वगैरह लगा के सुई लगा रखी थी, नींबू और नमक की थैली थी और भी अलग अलग सामग्री थी। महाराज जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने वो निकाला और वो निकालने के बाद उन्होंने, जैसे आपने बताया पानी में बहाना होता है, उसी समय मेरी दादी और जो मेरे दादाजी हैं वो बाहर गए और वो उसको बहा के आए जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके ऊपर दैवीय कृपा थी। इतनी उनकी तबीयत खराब हो गई कि हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा और 3 महीने तक वो हॉस्पिटलाइज रहीं और उनके बचने के चांसेस नहीं थे। अगर वही उसी समय अगर ये वाला उपाय पता होता तो शायद उनके ऊपर हो सकता इतनी समस्या ना होती। बिल्कुल। देखिए, एक दैविक आशीर्वाद रहता है वो अलग है, तो वहां पे भी एक उपाय की जरूरत होती है, वो भी कहाँ तक बचाएंगे। बिल्कुल। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर वो काला कपड़ा उसको ढक के और तब उसको ले जाया जाता तो ज्यादा सही रहता। वो तो दिख भी नहीं रहा था महाराज जी। अच्छा। वो तो वेस्ट पाइप के अंदर छुपा के रखा हुआ था। और जैसा हम लोगों को उस समय, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा पता चला कि वहां पे अगर मान लीजिए किसी को तकलीफ है, कोई अगर वॉशरूम नहीं जा पा रहा, रात को सोचा कि वहीं पे वॉशरूम अगर चला जाए तो जो भी पहला व्यक्ति जाता वो उसको हानि पहुंचा देती वो, और हो सकता है वो बचता भी नहीं, बचने के चांसेस तो थे ही नहीं, वो इतनी खतरनाक क्रिया की हुई थी। तो और जब इसके बारे में थोड़ा सा और जैसे आप जैसे ज्ञानी पुरुषों से पता किया गया तो उन्होंने बताया कि ये आपके घर में जो बालक हुआ है, नए पुत्र का जो जन्म हुआ है, उसको हानि पहुंचाने के लिए की गई है और किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिनके घर में पुत्र नहीं हो रहा और वो इस तरह से इस ब्लैक मैजिक के थ्रू चाहते हैं कि उनके घर में पुत्र हो जाए। तो मेरा सवाल एक अगला सवाल मेरा आपसे है कि ये जो तंत्र मंत्र या जो ब्लैक मैजिक की जो चीजें हैं, जनरली ये भी मैंने देखा है कि प्रेग्नेंट लेडीज और कुंवारी लड़कियों को ज्यादा
इनके ऊपर हावी हो जाता है। तो ऐसा क्यों? देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, हम्म। जो महिलाएं होती हैं, उनमें क्या है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और 3-4 महीने का जब बच्चा होता है उनके पेट में, उनके अंदर से एक भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, आपने शायद ये महसूस नहीं किया होगा, एक साधक बता सकता है, या वो जो अ, एक दाई होती है, हम्म। दाई बहुत जल्दी इन चीज़ों को भांप लेती हैं और सूंघ के बता देंगे, हाँ इसके पेट में 2 महीने का बच्चा है या 3 महीने का बच्चा है। तो होता है, और एक साधक को भी ये स्मेल आती है। देखिए, मैं उसकी खुशबू बता देता हूँ। थोड़ी थोड़ी खुशबू उसकी जैसे खरबूजा नहीं होता, हम्म। उसमें से आती है। हाँ। हाँ, तो इस तरह की खुशबू जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर से आती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो एंटिटी होती है, जो नेगेटिविटी आसपास कहीं है, तो उसको बहुत जल्दी कैच करेगी, बहुत जल्दी ये चीज़ें जो हैं, आत्मा है, प्रेत है, पिशाचनी है, या कोई जिन है, तो उनके ऊपर हावी हो जाएगा। वो इसलिए कि उसको खुशबू आ चुकी है। या तो जितने भी महिलाएं हैं प्रेग्नेंट, वो अपनी सुरक्षा रखें। अब पहले क्या होता था, पहले हमारी दादी माँ होती थी, तो वो क्या करती थी, प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको उसके गले में एक छोटा सा चाकू डाल देना, जी। या अगर कुछ उसको खाने का दे रहे तो उसमें थोड़ा सा कोयला, दही देना है कोयला डाल के दिया थोड़ा सा, या कोई और चीज़ दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, तब कोयला डाल के दिया। अगर उसकी सुरक्षा बांधनी है, 1-2 धागे बांध रखे हैं, छोटे चाकू हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे के प्रोटेक्शन होती है जितनी भी महिलाएं हैं ये प्रेग्नेंट। और कुछ लेडीज ऐसी हैं कि आजकल आपने देखा होगा, सिर हिल रहे हैं, माता आ रही है। हाँ। आप ये बताइए मानव जी, अगर माता आम शरीर में प्रवेश करने लग गई तो क्या उसकी क्षमता इतनी है कि वो माता की उस पावर को झेल पाए? महाराज जी, इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि अगर देवी या देवी का कोई स्वरूप है, उसको ये तो पता है कि मेरा भक्त किस क्षमता का है, उसी के देखिए, अनुरूप। ऐसा है, आजकल की जो महिलाएं हैं, आडंबर चल रहा है, और मैं इनका पक्ष बिल्कुल भी नहीं करता। आडंबर क्या चल रहा है, 22 साल की महिला है, 24 साल की है, 30 साल की है, और आडंबर ऐसा मचा रखा है, इतनी लंबी जीभ निकाल रखी है कि मैं काली। अरे तू काली है तो फिर मंदिर में तो काली है ही नहीं। महाराज जी, कुछ तो पुरुष भी हैं जो आजकल लाली लिपस्टिक लगा के तो बाल लंबे करके रील तो ये बनाते हैं। आडंबर ही तो दिखा रहे हैं लोग, आडंबर ही तो दिखा रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? मैं निशब्द हूँ बिल्कुल इन चीजों में बोलने के लिए। क्यों माता काली, हाँ ऐसा हो सकता है, माता काली के साथ में जो योगनियां चलती हैं, 64 योगनियां, और उनके नीचे भी कुछ होता है, शायद उनका थोड़ा बहुत कुछ ऐसा एहसास हो जाए, या थोड़ा सा मस्तिष्क भारी हो जाए, बिल्कुल। तो वो ऐसा थोड़ी है कि सामने वाले को ललकारेगी। अगर ललकारेगी तो फिर ये जो जितने हमारे आतंकवादी है उनको ललकार ले। सही बात है। अगर माता काली है, अब तू यहाँ तो तलवार चला के जीभ निकाल के दिखा रही है, उनको कर देना कुछ। महाराज जी, मैंने तो कुछ आजकल YouTube और Instagram पे ये भी देखा है कि लोग जो भी चौकी वगैरह लगाते हैं वहां पे डिमांड करने लग गए हैं कि तुम आओगे तो यहाँ पे 2 किलो घी का डब्बा लेके आओगे, आधी किलो सरसों का तेल लेके आओगे, और iPhone 17 मैक्स मांग रहे हैं आजकल तो लोग। तो अब ये क्या चल रहा है? ये आडंबर ही तो चल रहा है। बिल्कुल। तो हमारा जितना भी यूथ है, जितने भी जनरेशन है अब की, उनको समझना पड़ेगा, जहां डिमांड करी जा रही है वहां आपका भला होने वाला नहीं है, और आपकी जेबें जरूर ढीली हो जाएंगी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ महाराज जी आपके इस बात से। महाराज जी, आपके अनुभव में, आपने तो बहुत सारे केसेस रिजॉल्व किए हैं, तो आपके अनुभव में क्या कोई केस शेयर करना चाहेंगे आप, जिसको हल करने में आपको बहुत कठिनाई आई हो, या आपको याद रह गया हो कि ये केस जो था ये विचित्र था काफी बाकी केसों से? विचित्र तो यही है, अभी एक भोपाल का केस था संजय वाला, वो अधूरा ही पड़ा है। और संजय फोन करता है कि महाराज जी मुझे बचा लो,
और मैं अभी उसका अध्ययन कर रहा हूँ कि होता क्या है कि वो कहानी आई भी है हमारी किसी और यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पे कोई उसके पुराने जन्मों का कुछ हिसाब किताब है। ऐसा कोई लेडी है, अगर वो घर में सोता है वहाँ आग लग जाती है उसके बेड उस में, व्यक्ति के। हाँ, और अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमें भी परेशान किया जाता है उस एंटिटी के द्वारा। जिस जंगल में जाते हैं वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती हैं। जहाँ हम कुछ गाड़ के आए, उसको आपत्ति है इस चीज़ से कि भाई ये जो भी साधक आए हैं इनको ये ना बुलाए। और फिर हम वहाँ से वापस आते हैं तो हमारे साथ भी कई इंसिडेंट ऐसे हुए, जैसे कि जिस बस में बैठे हैं उस बस का पलट जाना, वहाँ से निकल के किसी ऑटो में बैठे हैं उस ऑटो में आग लग जाना, वहाँ से बच के हम किसी चाय की दुकान पे हम रुकते हैं चाय पीने के लिए, उसके सिलेंडर में आग लग जाना। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ ने दस्तक दी है, एक बार नहीं कई बार। और अब भी हम पीछे नहीं हट रहे। अगर वो संजय हमें देख रहा है तो मैं यही कहूँगा, संजय आपका कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी आप स्वस्थ भी होंगे और दोबारा उस संजय के केस में हमें जाना है। बहुत सारी, मतलब ऐसा नहीं है कि आम व्यक्ति ही पीड़ित हो जाता है, एक साधक भी पीड़ित हो सकता है इन चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं उसकी धमकियाँ, उसकी चेतावनी ऐसे मिलती है कि भाई वहाँ नहीं जाएगा, नहीं तो मैं जान से मार दूंगी। अब हमारा जीवन बचा ही कितना है, तो जान से मर जाएंगे, चले जाएंगे, तो बाकी उस केस को करके रहूंगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन जब आपके ऊपर वो एंटिटी इतनी हावी हो सकती है तो वो आम व्यक्ति बचे कैसे इससे? इसके बाद क्या रास्ता है उसके पास? देखिए, आम व्यक्तियों को समझना चाहिए, आजकल बहुत सारे यूट्यूबर ही देख लो और बहुत सारे यूथ में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, वो चौराहे पे जाते हैं रात को, देखो किसी ने हांडी रख दी, हांडी को छेड़ेंगे, जी 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 जी, उसके बाद में वो लड्डू निकाल के खाएंगे, उसके बाद में सिंगार इधर उधर फेंक देंगे और फिर कहेंगे देखो इसमें बतासा भी है, ये पान भी है, पान में बतासा रख के वो भी चबाते हैं। और कई केसों में वो इस तरह से देखने को मिला है, इस तरह के व्यक्ति मेरे पास आए हैं जिन्होंने मतलब ऐसा किया था, और जब कहते हैं जान पे बन आई तो अब भाग रहे हैं। बिल्कुल। और फिर मैंने देखा, मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, कि ऐसे ऐसे इसने किया था। अब ये बताइए, सामने खाई है और आप कह रहे हैं कि मैं खाई में कूद के देखता हूँ मरूंगा या नहीं मरूंगा, तो क्या संभव है वो बच जाएगा? इतनी ऊंची खाई में कूदेगा? तो कहने का मतलब ये है, सामने अगर कोई जादू टोना कुछ भी ऐसा पड़ा है तो आपको क्या मतलब है एक चंद लोगों के लिए कि भाई मैंने दिखा दिया उनको, मैंने लड्डू खा के कि मुझे कुछ नहीं हुआ। जो बैक स्टोरी है वो भी दिखाओ ना, कि तुम्हारे साथ में क्या बना। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, कोई बहुत ही फेमस आए थे मेरे पास में जिनके साथ में ऐसा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। और इन चीज़ों से परहेज करें। कोई अगर कहीं गली चौराहे पे कोई भी आपत्तिजनक चीज़ें रखें, लड्डू रखें, बतासे रखें या कुछ भी जादू टोना हो रहा है, तो आपका मतलब नहीं बनता कि उसको छेड़ना। हाँ, इतना कर सकते हैं भाई किसी और पे वो चीज़ें ना हो, वही काला कपड़ा डाल के और उसको साइड में बहा दें, वो तो ठीक रहता है। अच्छा महाराज जी, फिर जैसे इसी बात पे, जैसे वो फेमस व्यक्ति आप आए थे, आप नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर रहे, तो इसके बारे में बताइए कि क्या उन्होंने ऐसा क्या किया था और उसका रिजल्ट क्या हुआ और आपने कैसे सॉल्व किया इसको? देखिए, ऑडियंस हमारे से पूछे कि वो फेमस व्यक्ति कौन थे, तो मैं निशब्द हूँ उनके लिए, मतलब मैं उनका नाम नहीं लूँगा और उनके साथ में क्या घटना हुई है वो घटना बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हुआ क्या था, वो कहीं जा रहे थे बाइक पे अपने, तो चौराहे पे देखा कोई इतना बड़ा हांडी रखी हुई है। उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि ले वीडियो बना। अच्छा, आज मैं कुछ करके दिखाता हूँ। अब क्या था, या तो वो नशे की हालत में थे इसलिए ऐसा किया, उन्होंने मदिरा पान कर रखा था, तो उसमें क्या है ना, ये दिल चौड़ा हो जाता है पूरा कि भाई कुछ भी कर गुजरता है व्यक्ति। दो पैगंबर बाबा सिकंदर। तो करा क्या कि उन्होंने बाइक से उतरे, अपने दोस्त को फ़ोन पकड़ा दिया कि अब के ये दिखाएंगे हम पब्लिक को। गए उस हांडी के पास में, हांडी देखा कि देखो जी ये हांडी रखी हुई है और ये साथ में कोई अगरबत्तियाँ या कुछ ऐसा था रखा हुआ। उन्होंने पहले वो अगरबत्ती जलाई
अच्छा। अगरबत्ती जला के, और वो फिर हांडी को तोड़ दिया। हांडी में से पान, बतासे, माता का श्रृंगार, नारियल, तो और वो 2 लड्डू रखे मोतीचूर के। तो पहले तो उन्होंने एक लड्डू खाया, अपने सहायक को, अपने कैमरामैन को करे, खाएगा भाई? तो उसने तो कह दी ना बाबा मैं तो खाता नहीं। दोनों लड्डू खाए, एक बतासा खाया, फिर वो नारियल तोड़ा और नारियल तोड़ के नारियल में से उसने खा लिया। आप समझ सकते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ होगा। आप ही उनके साथ बताइए। में ऐसा हुआ था, सबसे पहले एक छोटा बच्चा उनका, उसको प्रॉब्लम आई कि उसने बोलना बंद कर दिया। बच्चे ने बोलना बंद कर दिया? बिल्कुल बोलना बंद कर दिया। मात्र 4 साल का बच्चा, और अच्छा बोलता था, उसने बोलना बंद कर दिया और चीखना चिल्लाना रात को ये शुरू कर दिया। दूसरा, उनकी धर्मपत्नी डरने लग गई। चलिए उन्होंने कहीं से कुछ करवाया, उनमें थोड़ा फर्क आया, फिर वो स्वयं डरने लग गए। वो इतने डरने लग गए, आज वो व्यक्ति इतने डिप्रेशन में हैं। अभी लगभग 3 से 4 बार आए हैं और मैं उनको समझाता हूँ, आप इन चीज़ों को दिमाग से निकालिए। कि मैं दिमाग से तो निकाल दूँ, मैं पेट से कैसे निकालूँ जो चीज़ें मैंने खाई हैं? तो उनको फिर मैंने समझाया, कुछ चीज़ें बताई, कुछ मंत्र बताए। मतलब अभी ज़्यादा नहीं है, 30% का आराम है, 70% अभी ऐसा ही है। तो आपकी ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा, कभी भी कहीं कोई जादू टोना कुछ ऐसा रखा है तो कृपया करके ना तो उसे छुएं, साइड से निकल जाएं। आपका जा क्या रहा है? और उस चीज़ को आप छू रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनके साथ में बहुत गलत हो रहा है इस समय। आपको मैं मतलब ये नहीं कह सकता कि आपके ऑडियंस क्या सोचेगी। उनके साथ में इनविजिबल सेक्स तक हो रहा है उस व्यक्ति के संग? उस व्यक्ति के साथ में। अब क्या क्या सोचेंगे? पुरुष के उस संग? पुरुष के साथ में। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या होगी उनको। तो मैं यही कहूँगा सभी से, अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ रखी है, कृपया करके ना छुएं, ना कुछ ऐसा अपना ये दिखाएं कि इनसे कुछ नहीं होता। बहुत कुछ होता है। अब देखिए हर एक जगह थोड़ी ये चीज़ें हैं। अब बहुत जगह तो क्या है, साधक भी साधक है नहीं, कुछ नहीं है, 10 दिन का ज्ञान लिया और वो साधक बन के बैठ गए, उसने कुछ सामान भरा और वो कर दिया। कुछ लोगों ने करा होगा, लड्डू खा लिए, भाई उनके उस चीज में दम ही नहीं होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि हर एक जगह ऐसा ही होगा। कहीं तो ऐसा होगा कि हाँ वो ओरिजिनल चीज मिलेगी और हो गया, बिल्कुल। अब बचा लो। अब देखिए प्रयास है, कोशिश है पूरी कि वो ठीक हो जाए, और है भी दिल्ली के वो। अच्छा। हाँ तो देखिए मैंने नाम नहीं लिया है, और आप निश्चिंत रहें कि मैं, देखिए ये जो उनके साथ में हुआ है केवल वो बताया, ना मैं उनका नाम बताऊंगा, ना मैं उनकी लोकेशन दूंगा, कहाँ के व्यक्ति हैं कहाँ के नहीं है, सबकी प्राइवेसी जरूरी है। बिल्कुल। हाँ जो उनके साथ में हुआ है वो मैंने आपको बताया। आपने बताया ताकि इस चीज का लोग परहेज करें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल सुरक्षित। बिल्कुल। महाराज जी, बिल्कुल आपने जो बातें बताई, डेफिनेटली ऑडियंस उस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर पाएगी और इस चीज़ का ख्याल भी रखेगी। मेरे ख्याल से रखना भी चाहिए। सड़क पे कोई चीज़ पड़ी है, आपका क्या मतलब बनता, निकल जाओ ना घर, बस शांति से जाओ। अब महाराज जी, मैंने देखा है कई बार या सुना भी है, जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई एंटिटी प्रवेश कर जाती है, कोई आत्मा या कोई भी जिन्न या कुछ भी इस तरह का कुछ प्रवेश करता है, तो वो कुछ ना कुछ डिमांड करता है। अगर किसी के अंदर कोई भूत प्रेत या कोई चुड़ैल भी आई हुई है और वो परिवार भले शाकाहारी हो, तो भी जब वो अपने स्वरूप में आती है तो वो मीट डिमांड करती है, या कई बार वो लड्डू डिमांड करते हैं, या कई बार शराब की डिमांड करते हैं। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई बाहरी शक्ति प्रवेश कर गई है और वो कुछ ना कुछ डिमांड कर रही है, तो क्या उसके घर वालों को उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए? शराब, लड्डू या मदिरा देना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुरुआत यहीं से होती है। अब किसी ने कह दिया, किसी के अंदर कोई एंटिटी आई और उसने कह दिया कि भाई मुझे ये मांस के 2 टुकड़े दे दे और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बिल्कुल। तो स्टार्ट क्या हुआ? मांस के टुकड़े से।
चलिए ठीक है, उसने वो चिकन मांगा या कुछ मांगा, वो डिमांड पूरी कर दी, अगले दिन दूसरी डिमांड शुरू, तीसरी शुरू, इस तरह से करते करते पूरा का पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। पहला, उसकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं करनी चाहिए, उसने जो बोला उसके विपरीत काम करना चाहिए। अगर अच्छा। उसने कहा कि हाँ मांस के टुकड़े मुझे चाहिए, ठीक है मांस के टुकड़े मिल जाएंगे तुझे, अभी निकल, 1 महीने तक बिल्कुल आउट रहे, तुझे मांस के टुकड़े मिलेंगे यहाँ से। और वो कहेगी ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगी, मत जा, हमारे पास भी तो कुछ तो जरिया होगा। देखिए कोई भी चीज अगर डिमांड करती है तो उसको यही बोलो कि हमें 1 हफ्ते का, 1 महीने का समय दे, 1 महीने तक इसको कुछ ना हो, तब महीने बाद जब कुछ होता है कि हाँ मांस का टुकड़ा, हाँ अब मिल जाएगा, मांस की जगह कुछ और बना के उसको दे दो। आजकल तो मांस की तरह ये एक वो आ रही है, क्या बोलते हैं, चाप, सोया चाप, वो दे दो, वो भी तो एक मांस की तरह ही है। महाराज जी, जैसे मान लिया हमने उससे डिमांड रखी कि 1 महीने तक अगर तू इस व्यक्ति में प्रवेश नहीं करेगी तो हम तुझे ये इच्छा पूर्ति कर देंगे जी, और 1 महीने बाद हमने मान लीजिए उसे सोया चाप या कुछ भी आप कह रहे हो वो बना के दे दिया, तो वो मानेगी ही नहीं, वो मानेगी ही नहीं, वो ये कहेगी मुझे अभी अभी, मतलब अभी अच्छा। नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगी या मार दूंगा। हाँ, वो शरीर को हाँ, नुकसान पहुंचाते हैं एक तो उसकी डिमांडें मत पूरी करो बिल्कुल भी, उसने जो भी बोला है उसके विपरीत काम करो। हाँ, अगर कोई भी एंटिटी है वो ये कहती है इसे उज्जैन ले जाओ या इसे हरिद्वार ले जाओ या इसे बालाजी ले जाओ, तो ले जाना चाहिए। फिर वो क्या है, वो कोई एंटिटी है तो जरूर, तो वो खुद अपने आप को ऐसा महसूस करेगी कि भाई मैं इसके पास आई हूं, ये ही मेरा भला करवा दे, मुझे वहां एक दैविक स्थान पे छुड़वा दे, ऐसा होता है। और जो ढीठ, जो गंदे, जो मैली एंटिटी होती हैं, वो कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी, तो उसके लिए एक सही साधक का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। महाराज जी, कई बार बहुत सारे लोगों के संग एक अलग सा अनुभव होता है। मान के चलिए जैसे व्यक्ति रात में सोया है, उसे ये अनुभव होता है कि उसके घर में पायल की आवाज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल वो सोया है तो उसे लगता है बेडरूम से, किचन से आ रही है। अच्छा। जब वो व्यक्ति हिम्मत करके किचन में जाता है तो लगता है कि किचन नहीं, ये तो ड्राइंग रूम से आ रही है। ड्राइंग रूम में जाता है तो लगता है किचन में से आ रही है, फिर वहां जाता है तो लगता है बेडरूम से आ रही है। वो घूमता रहता है, लेकिन जैसे ही वो उस आवाज का पीछा करने की कोशिश करता है वो आवाज वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। तो ये क्या भ्रम होता है लोगों का या कोई नेगेटिव एंटिटी होती है, ये है क्या ये इस तरह से? देखिए एक वाक्य ऐसा था कि हमें वहाँ बुलाया गया था, तो वहाँ छम छम की आवाज़, अगर वो बाहर हैं तो रसोई से आ रही हैं, उनके किचन से आ रही हैं, कभी छत के ऊपर से आ रही हैं जहाँ स्टोर रूम है, कभी नीचे से आ रही हैं। तो हमने सोचा कि आवाज़ आ रही है या इनका भ्रम है, क्यों कई जगह गए हैं तो उनका भ्रम होता है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में इतनी सारी कोशिकाएं होती हैं, कोई कमज़ोर हो जाती है, उससे भी हमारे कान बजते हैं। अच्छा। लगता है कि भाई बाहर से किसी ने आवाज़ दी या ऊपर से किसी ने आवाज़ दी, हो सकता है कि ऐसा हो, बाकी वहाँ रियल था। अच्छा। तो अब हमने कहा कि भाई रात को रुकने की हमें अनुमति दें, कहने लगे ठीक है। फिर हमने कहा कि आप ऐसा कीजिए, अपना कैश और अपनी ज्वेलरी सारी लेके आप एक दिन अपने होटल में रहिए, कहीं भी, हमें मत बताइए कहाँ पे है, या अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाइए कहीं भी आसपास, एक रात हम रहेंगे यहाँ पे। तो हमारे टीम के मेंबर और मैं, हम उस घर में रुके। अब रात को 11 साढ़े 11 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ नहीं था। फिर मैं बैठा हुआ था और मैंने जैसे कमर सीधी करना चाहिए, और जो हमारे टीम के मेंबर हैं वो भी सो चुके थे, तो मुझे नीचे से आवाज़ आई। हम ऊपर थे, नीचे से आवाज़ छम छम की आई। मैंने इनको उठाया, जो हमारे टीम के मेंबर थे, तो मैंने कहा, मैं सुजीत उठ जरा, एक बार नीचे से आवाज़ आ रही है। कहते हैं क्या हुआ गुरुजी? मैं एक बार नीचे चलते हैं। हम दोनों नीचे गए, देखा छम छम की आवाज़ जहाँ हम थे वहाँ से आ रही है। भाई ये तो हकीकत है, ऐसा कैसे हो रहा है? पूरी रात
कभी नीचे आए तो ऊपर से आ रही है, ऊपर आए तो नीचे से आ रही है, कभी किसी रूम से आ रही है, कभी किसी रूम से आ रही है। चलिए ठीक है, सुबह के 5 बज गए, वो लोग आते हैं 8 बजे सुबह। तो हमने कहा कि हाँ है कुछ यहाँ पे। मैं सोचता रहा, बहुत सोचता रहा, घर के सबकी बातें पूछी। उसके बाद में मैंने पूछा कि और किस किस को आती है आवाज़ें? कि जी सबको आती हैं। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई? कि हमारी बच्ची है, सबसे पहले इसको आती थी। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ठीक है, हम बताते हैं ये कैसे आवाज़ें आ रही हैं, कैसे नहीं, तो हमें आज का समय और दीजिए। तो मैंने कुछ सामान उनको लिखा। वो कहने लगे ये अटपटा सा सामान आप लिख रहे हैं, मैं लेकर तो आइए। तो वो लेकर आए। मैंने कुछ टमाटर लिखे, कुछ और चीज़ें लिखी, इस तरह का कुछ सामान था। तो कहने लगे कि बताइए आज। मैं बोला कल चोर पकड़ा जाएगा। और दूसरी रात फिर रुके तो चोर हमने पकड़ लिया। अब वो चोर कौन था सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो चोर कैसे पकड़ा गया, वो जो छम छम की आवाजें आ रही। टमाटर से पकड़ लिया आपने? अब देखो ना टमाटर से कैसे पकड़ लिया। महाराज जी तो आप ही की शक्ति है। होता क्या है कि इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं भ्रम नहीं फैलाता, मैं असलियत जो होती है, रियल चीजें, वो चीजें बताता हूँ कि एक टमाटर से और एक भूत को कैसे पकड़ लिया। था क्या कि जो उनकी बच्ची है, जो जिस घर में हमें बुलाया गया था, और सामने एक लड़का रहता था। अच्छा, उन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। अच्छा, और वो बाहर जाने वाले थे, वो वहां से अपना घर बेचने वाले थे, लड़की वाले। अब बेचने वाले थे, 2-3 ग्राहक भी आ रहे थे। तो हुआ क्या, उसको ये चीजें खली नहीं, उन दोनों को, प्रेमी जोड़ों को। अच्छा। उधर उस लड़की को और उधर वो लड़के को। वो लड़का कहता तू चली जाएगी तो भाई मैं तो जी नहीं पाऊंगा, या जो भी कुछ कहानियां थी उनकी। तो किया क्या उन्होंने, एक वही अडंबर रचा, एक प्लानिंग करी। एक चूहा के पैरों में घुंघरू कर दिए। अच्छा, और घुंघरू ऐसे पहले उन्होंने ट्राई किया होगा, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ गहराई में गए होंगे वो। तो उस चूहे को घर में छोड़ दिया। अब देखिए दिन में तो निकलेगा नहीं चूहा, वो रात को ही निकलता है 9-10 बजे, जब बिल्कुल शांत होता है। तो चूहे की छम छम की आवाज कभी किचन से आ रही है, कभी स्टोर से। क्यों, स्टोर में तो वो रहता ही था। बिल्कुल। अब वो चूहा अब नई नई वैरायटी चाहिए उसको, तो किचन में भी जाएगा, वो नीचे भी जाएगा, वो दिखता था नहीं। बिल्कुल। तो हमने क्या मंगाया था, टमाटर मंगाया था, चूहादान मंगाया था, ठीक है, ये चीजें मंगाई थी उनसे। और मैंने कहा देखो ये रहा आपका चोर भूत, और उसमें वो छम 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 इधर उधर घूम रहा था। तो कहते हैं एकदम से इन चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले गहराई में जाइए, समझिए, लॉजिकल सोचिए कि लॉजिक क्या हो सकता है, क्यों आवाज आ रही है। तो बताइए कितना बड़ा भूत, और एक टमाटर पे आ गया, वो पिंजरे में आ गया। भांति भांति के लोग महाराज जी, अनेकों प्रकार के लोग, अनेकों प्रकार के लोग। और इससे ये पता लगता है कि उनका प्रेम कितना गहरा था। जी, ये देखिए कि वो मकान ही नहीं बिकने दे रहे थे। मकान नहीं बिकने दे रहे थे। तो सबको पूरी गली में पता लग गया था इसमें कोई चुड़ैल घूमती है, छम छम की आवाज आती है। क्यों, पड़ोस में भी सुनवाया होगा उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, मेरा अगला सवाल जो आपसे है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जी, जिनके परिवार में उनके फैमिली मेंबर सुसाइड कर लेते हैं। जी जी जी। और क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अपना सुसाइड करता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। वो आत्मा उसी घर में रहती है, और जिनकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया होता है वो बेसिकली पूरे परिवार को परेशान करना चालू कर देती है। इस सिचुएशन से उभरने के लिए जिनके परिवार के सदस्य ने सुसाइड किया होता है, वो फैमिली अपने घर पे या तो कोई तंत्र मंत्र करवा लेती है, या कोई कई बार क्या होता है कीले ठुकवा लेते हैं, हमने सुना है, जिससे कि वो घर को सुरक्षा कवच मिल जाता है। जी जी जी। अब उनके परिवार का सदस्य जिसने आत्महत्या करी होती है, वो तो उसकी आत्मा तो प्रवेश कर नहीं पाती, क्योंकि उनका घर जो है वो पूरी तरह से अभिमंत्रित हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो क्या करती है, वो आत्माएं उनके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को परेशान करती है। तो इसमें वो आस पड़ोस के लोग
अपने आप को कैसे सेव करें? यदि किसी के आत्मा उनके घर में प्रवेश कर रही है और जाना किसी और जगह चाहती है, लेकिन वो अभिमंत्रित है, वहां जा नहीं सकती, तो वो तो मंडराएगी, इधर उधर घूमेगी। तो आम आस पड़ोस के लोग अपने आप को कैसे बचाएं? देखिए, आस पड़ोस के लोग अगर उनको वो चीज़ें परेशान कर रही हैं, पहले तो जिसने भी आत्महत्या की है या किसी कारणवश भी मौत हुई है और वो परेशान कर रहा है, सबसे पहले जिनके घर में मृत्यु हुई है उनको एक तांबे का पात्र, तांबे का कुछ भी ले आए, तांबे का एक सिक्का भी हो सकता है, तांबे की थाली हो सकती है, तांबे की कटोरी हो सकती है, तो उसमें कुछ उसके नाम के चावल रख देना और चावल रख के, और ये 21 दिन का प्रोसेस होता है। 21 दिन तक रोज 5-5, 7-7 चावल उस कटोरी में रखते रहें। जब भी 21 दिन हो जाएं और उसी का नाम लेके लाल कपड़े में उस कटोरी को या प्लेट को बंद कर लें और जाके हरिद्वार छोड़ दें, तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब क्या है, ये तो चलो उसके घर वालों को करना था काम, वो उन्होंने किया नहीं, आस पड़ोस में लोग परेशान कर रहे हैं। तो होता क्या है कि हनुमान जी के मंदिर में जाके वहां से थोड़ा सा हनुमान जी का सिंदूर जो उनके ऊपर चढ़ा होता है, उनके चरणों का सिंदूर कागज पे लगा के, कागज पे थोड़ा सा ले आए और उसी सिंदूर से थोड़ा और सिंदूर मिला के और थोड़ा सा चमेली का तेल मिला के, तो ओम हनुमते नमः ये लिख दें और उस पर्ची को बंद करके, भोजपत्र पे लिखना है, और उस पर्ची को बंद करके अपने घर के मेन गेट पे ऊपर की तरफ चौखट में कहीं भी लगा दीजिए। वो कितनी भी बड़ी एंटिटी है, वो कितनी भी बड़ी प्रेत आत्मा है, पिशाचनी है, कुछ है, आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी। अच्छा महाराज जी, इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है जी। कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है वो पंचक नाम का एक नक्षत्र होता है उसमें हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सही तरह से उसका विधि पूर्वक संस्कार नहीं किया गया, उस पंचक का समाधान नहीं किया गया, तो वो अपने परिवार के या अपने आस पड़ोस के कम से भी कम 5 लोगों को और अपने साथ लेके जाता है। तो क्या आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है? ये बिल्कुल अटल सत्य है। अभी मैं बताता हूँ, अभी ज़्यादा समय की बात नहीं है, लगभग 4 से 5 महीने पहले की बात है। हमारे खुद का बड़े भाई हैं और उनके बेटे की डेथ हो गई थी, किसी कारणवश उसने आत्महत्या की थी। और कहते हैं फांसी के फंदे पे झूल गया था। चलिए, जो भी कुछ किया उसने, उसको दाह संस्कार हो गया। तो वो क्या है, पंचक में ही गया था। अब पंचक में गया है, उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मैं था बाहर, तो उसमें क्या है कि 5 मौत हो सकती हैं, 7 मौत हो सकती हैं। तो आने वाले 1.5 महीने के अंदर अंदर 7 मौत हुई थी। तो ये परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य, आस पड़ोस के लोगों की भी होती है? परिवार के सदस्य, कुटुंब जो होता है, एक परिवार जो होता है, उसमें चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, ये सारे आ जाते हैं। अच्छा, मतलब जितने भी जानकार हैं, भी जानकार हैं। 7 मृत्यु हुई थी। उसमें हमारे चाचा जी भी गए, भतीजा भी गया, 2 बुआ के लड़के चले गए, बुआ का लड़का भी गया, लड़के का लड़का भी गया। इस तरह से 7 मृत्यु हुई थी। देखिए, अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो रही है, मैं उपाय बता रहा हूँ और सभी ध्यान से सुन लेना कि ये उपाय क्या है, और प्रचंड उपाय दे रहा हूँ ताकि आपके साथ में ऐसा घटित ना हो। पंचक में किसी के भी घर में व्यक्ति जा सकता है। जब भी पंचक में जाएं, 7 कुश की गुड़िया, कुश होता है एक फूस बोलते हैं, हमारे टाइम में फूस बोलते थे और कुश भी बोलते हैं, तो वो कोई भी बता देगा कुश या फूस क्या होता है। 7 गुड़िया बना दे और 7 गुड़िया जहां दाह संस्कार हो रहा है, पहले तो उसके नीचे लगा दे, यहाँ सिरहाने के नीचे लगा दे 7 गुड़िया, और जब दाह संस्कार के लिए लेके चल रहे हैं शमशान में, जहां संस्कार हो रहा है, तो उसके नीचे सिरहाने के यहाँ पैरों के नीचे, इस तरह से वो 5 गुड़िया या 7 गुड़िया रख दे। ये पंचक वही समाप्त हो जाएगा। जितना भी प्रभाव पड़ रहा है, आगे से किसी भी फैमिली में
ऐसा नहीं है कि जो मृत्यु हो जाए, वो तो एक अटल सत्य है, मृत्यु तो आनी आनी है। मतलब उस समय जैसे कि हमारे साथ में हुआ था, 1.5 महीने के अंदर अंदर 7 मृत्यु हुई थी, तो वो आपके साथ में ना हो, तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखें। महाराज जी, इसी तरह से जैसे आपने अपना ये वाक्य बताया जी ऐसे ही हमारे गांव का भी एक वाक्य है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सुनाते हैं। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ महाराज जी। यूपी जी। में यूपी का बॉर्डर पड़ता है बलिया। हाँ। हम बलिया से बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल क्षेत्र आता है वो। तो वहाँ क्या है, बहुत सारे लोग वहाँ से अलग अलग सिटीज़ में जाके, जैसे हम लोग दिल्ली में आके बस गए, वैसे ही हमारे गांव के कुछ रिलेटिव जो हैं वो कोलकाता में जाके बसे हुए हैं। तो हमारे एक दूर के रिलेटिव थे, वो कोलकाता में थे और उनके पिताजी की डेथ हो गई। उनके पिताजी की जब डेथ हुई तो कोलकाता में मैक्सिमम मैंने देखा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिमेट्री होती है। बहुत लोग क्या करते हैं, वो जो इलेक्ट्रिक वाला होता है जहाँ से लाश को जलाया जाता है, तो उस तरह से उन्होंने अपने पिता का संस्कार वहाँ पे कर दिया। अब क्योंकि काफ़ी टाइम से वो लोग कोलकाता में ही रह बस गए थे, तो गांव आना जाना उनका होता नहीं था, तो संपर्क काफ़ी छूट जाता है जब एक आध पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी गुजर जाती है। तो महाराज जी क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने अपने पिताजी का दाह संस्कार किया, मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ता गुजरा होगा, और 1 हफ्ते के अंदर ही उन्हें ऐसा लगा, उन्हें महसूस होना चालू हो गया कि उनके छत पे चप्पल की आवाज आ रही है रोज रात को, कि कोई चल रहा है। और जब वो छत पे जाके देखते तो कोई नहीं। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि आवाज के साथ साथ उनको स्मेल भी आने लग गई। अच्छा। स्मेल कुछ ऐसी कि जैसे चिता से जो जलती है वो स्मेल आती है जब मांस जल रहा होता है, उस तरह की स्मेल भी आने लग गई। अच्छा। तो जब उनको स्मेल आने लग गई तो फिर भी उन्होंने इग्नोर कर दिया, और कई बार तो स्मेल इतनी बढ़ जाती थी कि आस पड़ोस के लोग भी महसूस कर पाते थे इसको। अच्छा। हाँ, तो इंसान क्या करता है, कई बार सोचता है कि ये मेरा भ्रम है और इस चीज को इग्नोर कर देता है। और इसी इग्नोरेंस के चक्कर में पहले, अभी 1 हफ्ते के बाद, पहले उनकी वाइफ की डेथ हुई जी। और मैं ये विद इन वीक्स की बात बता रहा हूं आपको। उसके बाद उनके बेटे की डेथ हुई, और जैसे ही उनको ये 2 दुखद घटनाएं उनके संग हुई, उन्होंने वापस से, कहते ना कि जब व्यक्ति के सर पे गुजरती है तो जी, वो जी, जी। अपने घर परिवार को पूछता ही पूछता, ग्राम देवता, कुल देवता को पूछने लग जाता है। फिर तो जैसे ही उनके सर पे ये घटनाएं घटी, 2 मृत्यु उनके परिवार में और हुई, उन्होंने गांव में संपर्क किया और गांव में संपर्क करके सारी घटनाएं बताई और सारा घटनाक्रम बताया। तो जो हमारे ब्राह्मण होते हैं वहां के, उन्होंने जब वो पूरा चार्ट खोल के देखा तो पता लगा उनके पिताजी की जो मृत्यु हुई है वो पंचक में हुई है। तो उनको उपाय बताया गया कि आपको ये चीजें करनी है और आप ये करोगे तो ही जाके ये चीजें ठीक होगी, वरना ये आगे और भी घटनाएं घटेगी। हाँ, और भी घटनाएं घटेंगी। महाराज जी, उन्होंने मरता क्या न करता जी। जो व्यक्ति 30, 40, 50 साल से जिसने गांव में कदम नहीं रखा था, वो व्यक्ति तुरंत उसने प्लेन पकड़ा, अपने गांव गया, गांव आया, वहां पे सारा पूजा विधि विधान किया, और विधि विधान होने के बाद जब उनका भय खत्म हो गया जी जी, तब उन्होंने बताया कि एक चीज जो उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, उन्होंने सिर्फ ये शेयर किया था कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें, हमारे घर में घटनाएं हो रही है, स्मेल आ रही है, और 2 डेथ तो सबके सामने थी। उन्होंने बताया कि एक रोज मेरे पिताजी मेरे सपने में आए थे, और सोचिए वो व्यक्ति ने गांव से संपर्क कैसे किया। एक रोज मेरे पिताजी मेरे सपने में आए थे, तो मैंने उनसे पूछा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? तो उसके पिताजी ने बोला, 5 लेके जाऊंगा। अच्छा। 5वां तू होगा। ओह महाराज जी, मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते जब मैं ये बात करता हूँ। और जब व्यक्ति के खुद के सर पे बीतती है ना, तब उसे ग्राम देवता, कुल देवता और भूले बिसरे देवी देवता याद आता है। फिर सब कुछ याद आता है। पहले तो ये चीजें सोचते नहीं आजकल के लोग, फिर बाद में ढूंढते फिरते हमारा गांव कहाँ का था, हम पैदाइश कहाँ हुई, क्या क्या करना चाहिए, फिर वो बुजुर्गों को ढूंढते हैं। तो महाराज जी, ये एक ऐसा इंसिडेंट था।
इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं कि भले हम कितने एडवांस हो जाएं, बिल्कुल, भले हम किसी भी सिटी में बस जाएं, देश विदेश में बस जाएं, लेकिन अपनी रूट्स कभी नहीं छोड़नी चाहिए, जड़ें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी जड़ें कभी नहीं छोड़नी, क्योंकि जो मदद आपके कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता कर सकते हैं, शायद ही कोई करे, कोई और कर पाए। तो महाराज जी, इसी पे मेरा अगला सवाल है। शहरों में, अभी गांव में क्या है, आज भी जो शमशान घाट जो होते हैं वो बस्तियों से अलग होते हैं। हाँ, बस्तियों से अलग होते हैं, थोड़ा सा जंगल टाइप में होते हैं, या किसी गंगा नदी के किनारे होते हैं, इस तरह से होते हैं। लेकिन शहरों में कंजस्टेड इतना ज्यादा है कि आजकल शहर के बीच में शमशान घाट भी है और कब्रिस्तान भी है, सारी चीजें अवेलेबल है। और हमने सुना है कि ये सारी जगहों पे नेगेटिव एंटिटी जो होती है उनका ऑरा स्ट्रांग होता है। तो बहुत सारी हमारी ऑडियंस भी है जो ऐसे क्षेत्र में रहती होंगी जिनके घर के पास कब्रिस्तान होगा या शमशान होगा। तो मैं उनके लिए आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी के घर के पास ऐसी चीजें हैं तो वो अपने आप को इन नेगेटिव एंटिटी से सेव कैसे करे? देखिए, सेव करने के लिए हनुमान जी का मंत्र है, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। दूसरा, काली मंदिर जाइए, काली मंदिर से जाके पंडित जी से या जो भी साधक वहाँ हैं, थोड़ा सा जोत का तेल, क्यों सरसों का तेल जलता है वहाँ, थोड़ा सा तेल ले आइए और उस तेल से भोजपत्र पर ओम क्रिंग कालिकाय नमः या फिर ओम ऐं ह्रीं क्रिंग चामुंडाय विच्चे नमः ये लिख दीजिए और उसको बंद करके किसी ताबीज में भर के अपने गले में या बाजू में बांध लो। तो परिवार में जितने सदस्य हैं सबके लिए? हाँ, सबके लिए है। और या फिर रात को कोई डरता है या कुछ है तो हनुमान जी का मैंने बताया है, हनुमान जी का सिंदूर ला के ओम हनुमते नमः लिख के और भोजपत्र पे वो मेन गेट पे लगा दीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। भोजपत्र क्या होता है महाराज? भोजपत्र होता है एक पेड़ की छाल होती है और वो मात्र 10-20 रुपए की आ जाती है। कहीं पूजा पाठ की दुकान पे जाएंगे तो वो भोजपत्र दे देंगे। महाराज, कई बार क्या होता है, देखिए ये जो एंटिटी है इनको किसी ना किसी साधक ने सिद्ध भी कर रखा होता है। जी। हमने देखा है बहुत सारे अघोरी हो गए या जो तांत्रिक हो गए वो शमशान साधना करते हैं। तो जिस एंटिटी को उन्होंने कब्जे में कर रखा होता है वो भी तो किसी ना किसी परिवार के सदस्य ही होते हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी के परिवार के सदस्य को मृत्यु के पश्चात किसी तांत्रिक ने, किसी अघोरी ने अपने वश में कर रखा है और उसे पता चल जाता है, जी। तो वो अपने परिवार के सदस्य की आत्मा को मुक्त कैसे कराए? देखिए, मुक्त कराने के लिए आजकल क्या है, नरमुंड जो होता है, जो इंसानी खोपड़ी होती है, वो क्या करते हैं, उसको मदिरा पान कराते हैं। अच्छा। और वो जो नरमुंड होता है उसको मदिरा पान भी कराएंगे। कोई भोग है, मिठाई का है या किसी मांस का है तो उसका भी भोग लगाते हैं उसको। तो उसको इतना कपाल को जागृत कर लेते हैं तो बहुत सारी आत्माएं उसके काबू में हो जाती हैं, उसके इर्द गिर्द ही रहेंगी, जा नहीं पाएंगी। अगर कोई छुड़ाना चाहता है, उसका वो जो कपाल है उसको लेके गंगा में डाल दीजिए। एक आत्मा है या 10 है या 20 है या 100 है या 200 है, सारा कुछ ही समाप्त हो जाएगा और सबको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा उस बंधन से। अच्छा। हाँ, उस खोपड़ी को वहां डाल दीजिए और कहीं ना कहीं जो भी वो साधक है वो 1 महीना से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। वो कपाल हटते ही कपाल जैसे ही गंगा जी में गया उस साधक की मृत्यु निश्चित है, वो समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? उसको 2 चीजें, एक तो जितना भी उसने कोई जादू तंत्र मंत्र जितना किया है सब कपाल से सीखा है, कपाल से ही करता है और उसकी रोजी रोटी वही है। और वो ही चले जाए तो जितनी भी आत्मा उसने वश में कर रखी है, ना तो कोई आत्मा रहेगी और ना उसका तंत्र मंत्र रहेगा, और जो भी इकट्ठा किया है वो सब गंगा जी में चला गया और सबको मुक्ति भी मिल गई, उस कपाल को भी मुक्ति मिल गई और जितनी एंटिटी कपाल के अंडर में थी सबको मुक्ति मिल गई। और तो कहीं ना कहीं उसकी टेंशन में वो साधक महीने के अंदर अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। अच्छा, तो क्या कोई साधक अगर इस तरह से उसने कपाल के ऊपर इतनी सिद्धियां कर रखी है, क्या वो उसको अकेला छोड़ता होगा कभी? देखिए, छोड़ता कब होगा
अब ये बताइए, जब वो शौचालय जाता है क्या वो कपाल लेकर जाएगा? कहीं ना कहीं अपने चेले को तो बैठेगा, और चेले तो आपको पता है थोड़ा सा लालच दो बिक गए। अच्छा महाराज जी, मान लीजिए गंगा, आपने तो बोला गंगा नदी में बहा दिया जाए, हाँ, अगर उसको तोड़ दिया जाए कपाल को? नहीं नहीं नहीं, और भयानक रूप ले लेगी वो चीज। आप तो तोड़ दोगे, रात को वो फिर जुड़ जाएगा, फिर क्या करेंगे? वो कपाल जुड़ जाएगा? तो वही तो बात है, तंत्र में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। तंत्र मंत्र यंत्र जो है ये बहुत ही रहस्यमयी चीजें हैं। ये आम व्यक्ति को नहीं पता। कि मैंने आपको आपने आते ही मुझे क्या पूछा, क्या महाराज जी अब तो ऑफ कैमरा है, क्या ऐसी चीजें होती हैं? मैंने क्या जवाब दिया आपको? आप रात को चलिए कहीं का भी, आप जगह आपकी, लोकेशन आपकी कहाँ है, शहर आपका, जहां भी आप करना चाहें, बाकी हॉन्टेड होना चाहिए वो। और उसमें रात को 12 से 2 बजे तक 2 घंटे तो रहेंगे। देख लेना क्या है, आंखें आपकी देख पाएं या ना देख पाएं, जो आपके कैमरे हैं या एडवांस कैमरे आ रहे हैं, थर्मल इमेजिन कैमरा, उसमें देख लीजिए कितना कुछ आता है। समझ आ जाएगा उसी समय कि भाई मैं हॉरर शूट आगे से करूं या ना करूं। अच्छा महाराज जी, इसके बारे में थोड़ा सा और, बहुत सारे हमारी ऑडियंस ऐसी है जो वीरभद्र हैं, जो ये अनुभव करना चाहती है। तो कुछ लोगों को व्यूज लेने में भी मजा आता है। अगर किसी व्यक्ति को एक्चुअली अनुभव करना हो तो आप तो बहुत सारी जगह गए हैं, कोई एक स्थान बताएंगे कि वहां जाके वो अपने आप अनुभव ले सके? देखिए, अभी मैं 2 दिन से भानगढ़ में था, और भानगढ़ में क्या है कि रात को 5 जैसे ही दिन में ही 5 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है और सबको बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने क्या किया, मैं और मेरा कैमरामैन, हम दोनों वो जो नर्तकी का महल है, वो जो रानी रत्नावती का महल है, वहाँ ऐसी ऐसी गलियारे हैं कि हम छुप गए उसमें, और वो सीटियाँ बजा रहे हैं कि भाई बाहर निकलो बाहर निकलो। हम वहाँ 7:30-8 बजे तक वहीं थे रात को। तो हमने आंखों के सामने तो कुछ नहीं नजर आ रहा, और जब हमने कैमरे में कैच किया है वो एक अलग ही अनुभव है, वो है हमारे पास में। और अभी हम जो दर्शक हैं वो इंतजार करें कि वो क्या चीज़ है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। कुछ बाल कहते हैं ना, एक टॉप ओढ़ लिया है बाल का, वो रुई जैसे बाल, इतने इतने बाल उसके। कोई बुढ़िया है, और कैमरे में कभी लगता है वो आ रही है, कभी लगता है नहीं वो जा रही है। उसका समझ ही नहीं है। जब हमें पता है सिक्योरिटी भी सब बाहर है, और रात को वो जो भी बुजुर्ग महिला थी वो थी कौन, ये हमने वहाँ अनुभव किया। उसके बाद में फिर राजस्थान में कई जगह से भी फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास में। एक कुलधरा से भी फ़ोन आया है कि आप कुलधरा जाइए, वहाँ की मिस्ट्री बताइए। तो वहाँ भी जाएंगे, देखते हैं क्या है। और मुझे ऐसे स्थानों पे ही जाना अच्छा लगता है। क्यों, मेरा दिमाग ही इन चीज़ों में चलता है और किसी चीज़ में नहीं चलता। दिल्ली की कोई जगह? दिल्ली की सेक्टर एक 8 है द्वारका में, कहते हैं वो बड़ा हॉरर है, वहाँ कोई लेडीज़ घूमती है। तो वहाँ भी मैंने देखा था, मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं। हमने गाँव वालों से भी बात करी, सब कहने लगे सब फेक है, कुछ नहीं है ऐसा, हम भी तो यहाँ रहते हैं। हाँ, वो रोड थोड़ा सा रात को रहस्यमयी हो जाता है, थोड़ा वहाँ आना जाना बंद हो जाता है, इसलिए बताते होंगे यहाँ कुछ ऐसा है। बाकी वहाँ तो स्वयं महादेव जी का मंदिर भी बना हुआ है, तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो महाराज जी, कई बार जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग अंतिम संस्कार में जाते हैं जी। तो अगर हम किसी के अंतिम संस्कार में शमशान या कब्रिस्तान कहीं भी जा रहे हैं तो हमें किस किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम अपने संग कोई नेगेटिव ऑरा या एंटिटी को लेके ना आए? देखिए, सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए, किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत की बाधा थी और उसने कोई ताबीज बांध रखा है गले में या उसमें, और वो अंतिम संस्कार में जा रहा है, तो देखिए बहुत रिश्ते ऐसे होते हैं कि वहाँ जाना भी पड़ता है। बिल्कुल। तो उसको यही करना चाहिए, वो जो ताबीज है या जो भी साधक से लिया हुआ है उसको तो घर छोड़ आए, वो बिना उसको पहने हुए वहाँ आ जाए, संस्कार हो जाए, उसके बाद में आके स्नान करके और गंगा जल के छींटे मार के और फिर पहन ले। ऐसा करना चाहिए। क्यों, नहीं तो वो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। किसी से कोई धागा ले रखा है, ताबीज ले रखा है, ये सारी चीज़ें
ये दो जगह ही समाप्त होती हैं, या तो किसी की मृत्यु हुई है वहां आप पहन के चले गए, वहां समाप्त हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगा सब कुछ। और दूसरा, जहां बच्चा पैदा हुआ है, जहां डिलीवरी हुई है, ये दो जगह नहीं जाना चाहिए जब तक शुद्धि ना हुई हो। तो महाराज जी एक बात बताइए, बहुत जी। सा जो मेडिकल प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे डॉक्टर हो गए या नर्सेस हो गई, उनके वो भी तो इंसान है, उनके ऊपर भी कोई बाधा आ सकती है, तंत्र मंत्र की बाधा कितने आ डॉक्टरों सकती का है। नाम बता दूं, कितनों की मैं बाधाएं बता दूं जो हाँ। जिनके साथ में ऐसा हुआ है, स्वयं डॉक्टरों के जी साथ में ऐसा बिल्कुल। हुआ है। तो जब डॉक्टरों के संग ऐसा हाँ। होता है, और वो भी हॉस्पिटल में तो रोज डिलीवरी होती है। देखिए सुनिए, उसमें क्या होता है, डॉक्टर कुछ रख नहीं सकते, कोई एक धागा भी नहीं बांध सकते जब नहीं, बिल्कुल ऑपरेशन नहीं, करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो कुछ डॉक्टर ऐसे थे, उनका स्पेक्स था, चश्मा था, वो स्पेशल बनवाया था, जो उसका जो ये रिंग होता है तो वो खाली था, उसमें भी तो हमने कुछ डाल के दिया था उनको कि जाओ आप अच्छा। जैसे मर्जी रहो। तो वो तो अशुद्ध हो जाती है ना, आपने नहीं नहीं, अशुद्ध हो जाती है तो कुछ चीजें ऐसी है ना कि जो आप शमशान में भी चले जाओगे, अच्छा। वहां भी काम करेगी। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जरूरी नहीं है कि सारी चीजें अशुद्ध हो जाए। अभी मैंने क्या बोला, जो धागे तवीजे ये तो गंदे हो सकते हैं, कुछ हमारे वनस्पति में ऐसी ऐसी चीजें हैं और वो सिद्ध करके, और वो रहती राई के दाने जितनी है, तो उसको अगर हम उनके चश्मे में या कैसे के धागा वो पहन नहीं सकते, माला वो पहन नहीं सकते, वो डॉक्टर है, तो सुरक्षा तो उनको भी चाहिए। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। सुरक्षा या तो चश्मे में हम डाल सकते हैं, या कोई उनका कोई वस्त्र हो, कोई बटन हो या जेब हो, उसमें हम डाल सकते हैं। वो क्या है कि उसके जो साइज है वो बड़ा महीन होता है, बड़ा अच्छा। छोटा होता है। जी जी जी, बिल्कुल 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 उत्तम। महाराज जी, आखिरी सवाल है मेरा जी। इस पॉडकास्ट का आपसे। कई बार क्या होता है, आजकल लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी हो गई है कि नाइट लाइफ हो गई है, रात को देर से जॉब पे से आ रहे हैं या बिजनेस पे से आ रहे हैं, मीटिंग से आ रहे हैं, तो रास्ते में जब आ रहे हैं तो किसी चौराहे पे कुछ लोग तो जानबूझ के करते हैं, और कुछ लोग मान लीजिए अगर अनजाने में कुछ सामग्री पड़ी है, श्रृंगार का सामान पड़ा है, नारियल पड़ा है, मिठाई पड़ी है, अगर हमारा पैर पड़ जाए उस पर, या कई बार हम गाड़ी से आ रहे हैं, गाड़ी में जनरली पैर पैदल चलते हुए तो फिर भी एक बार को ध्यान आ जाता है, गाड़ी में कई बार इंसान इग्नोर हो जाती है चीजें। तो अगर हमारी गाड़ी इन वस्तुओं के ऊपर चढ़ जाए या हमारा पैर इन वस्तुओं से टकरा जाए, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि गलती तो हो गई। देखिए गलती हो गई और किसी से आप टकरा गए हैं या कुछ है, साथ में रुक जाइए, अगर गाड़ी में हैं उसको माफ़ी मांगिए, प्रणाम कीजिए कि मेरे से गलती हुई है, अगर मेरे से गलती हुई है तो अनजाने में गलती हुई है तो मुझे माफ़ करें, और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो आप वहाँ से निकल जाइए और जाके 11 रुपये का प्रसाद या तो माता काली के मंदिर में चढ़ा दीजिए, और या हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, मतलब कोई भी मंदिर में जाके गणेश जी को चढ़ा दीजिए। क्या ये इतना इजी है? क्या ये सच में? क्योंकि मान लीजिए अब जो एंटिटी है वो तो जाहिर सी बात है खराब एंटिटी होगी, जब भी उसे चौराहे पे रखा गया है। देखिए खराब होगी वो ठीक है, और वो इतने मतलब विकराल भी है, प्रचंड भी है, अगर हम उससे माफ़ी मांगते हैं तो ऐसा नहीं है, माफ़ी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है, और जब आप सर झुका के माफ़ी मांग रहे हैं तो वो छोड़ देती है, ऐसा नहीं है। महाराज जी, आपसे बात तो बहुत सारी करनी है और बहुत सारे किस्से भी आपके जानने हैं। समय की पाबंदी है हमारे पास भी और आपके पास भी, लेकिन आपने आज जो अपना कीमती समय दिया और हमारी ऑडियंस को जो अपना ज्ञान आपने साझा किया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ही हम एक सेकंड पॉडकास्ट भी आपके संग जरूर करेंगे, ताकि हमारी ऑडियंस को और ज्यादा अनुभव हो सके, आपका जो ज्ञान है वो उसको अर्जित कर पाए। और मैं तो यही कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव।